मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अल्लाहु तआला हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। मेरा ये पहला सफ़र है बांग्लादेश का और मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप में से उर्दू हिंदी किस किस को आती है? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, खानदानी हो गया, खानदानी काम हो गया। वो सबको आती है, सबने हाथ खड़े कर लिए, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है, मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि यहाँ इतनी अच्छी उर्दू कैसे लोगों को आती है। लोगों ने कहा इंडियन फिल्में देख के। कुछ तबलीग वालों की बरकत, कुछ दीनी मदारिस में उर्दू पढ़ाई जाती है, कुछ आप लोग फिल्में देख देख के सीख गए। बहरहाल हमारा काम हो गया, चाहे जिस तरह से भी सीखी हो आपने। फायदा ये हो गया कि हमारी आपकी दोस्ती हो गई। जबान जो है वो कनेक्शन का काम करती है, जोड़ती है आपस में। तो बड़ी खुशी हुई कि मैं आपसे बराह रास्त बात कर सक रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं ज़बान, और वैसे ज़बान ना भी जानते हो भाई, मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। देखें आप, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आप लोगों का ताल्लुक़ है। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि सबसे बेहतरीन बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो ये यूनिवर्सिटी है। और ये भी अच्छी बात है, यहाँ माशाल्लाह 300 से ज़्यादा ख़वातीन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जिनके लिए बाकायदा पर्दे का इंतज़ाम किया गया। वो भी बड़ी तादाद में बयान सुनने आई हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। और आप माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं। पहले ज़माने में लोग कहा करते थे माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, तो वो जवाब कहता था मैं पढ़ा हूँ लिखा नहीं। तो आप माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो आप जब इस्लाम को फॉलो करेंगे, एक आम आदमी, एक देसी आदमी इस्लाम को फॉलो करता है, उसका इस्लाम को फॉलो करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। एजुकेटेड और पढ़े लिखे आदमी का इस्लाम को फॉलो करने का स्टाइल थोड़ा सा क्या होता है, आपने मेरे साथ शरीक रहना है, वो क्या होता है, डिफरेंट। देसी आदमी और पढ़े लिखे आदमी दोनों इस्लाम को फॉलो करते हैं। एक देसी तरीके से फॉलो करता है और एक अला वजहिल बसीरा, थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, अला वजहिल बसीरा मुश्किल हो जाएगी। मतलब उसको पता होता है कि मैं इस्लाम को फॉलो क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए फॉलो नहीं कर रहा कि मेरे अब्बू मुसलमान थे, मेरी अम्मी मुसलमान थी। वो इसलिए फॉलो करता है कॉन्फिडेंटली, उसके पता होता है कि मेरे पास कामयाबी के लिए इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन, शुक्र है आपने जुमला कंप्लीट किया, कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए इस्लाम को फॉलो करता है। तो हम इस्लाम को क्यों फॉलो करते हैं भाई? सबसे पहला फायदा इस्लाम का क्या है? आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं।
دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قوم پرستی ہے. دنیا میں بہت سے ملک لڑائیاں، خون خرابہ، اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن اسلام نے قوم سے اوپر کا نعرہ دیا، قوم سے اوپر کا. اللہ نے ہمیں بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب سے پہلے ایک آدم کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام نہ اردو اسپیکنگ تھے، نہ بنگلہ دیشی زبان بولتے تھے، نہ پشتو تھے، نہ انگلش تھے، جو بھی زبان تھی وہ ہماری والی نہیں تھی. بہرحال اگر آج آدم علیہ السلام آ جائیں تو ہماری بات کا مطلب سمجھیں گے؟ بولو نا، جواب دو. نہیں. اما ہوا جو ہماری والدہ محترمہ